नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार शर्मा और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, इसका मतलब हुआ कि इसमें एक दो या दो से ज्यादा सप्लाई जो है वो इंक्लूड है, या तो सर्विसेज दो या दो से ज्यादा है, या गुड्स दो या दो से ज्यादा है, या गुड्स और सर्विसेज दो या दो से ज्यादा है। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर इसमें दो या दो से ज्यादा सप्लाई हैं तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, आप कौन सी सर्विस या कौन सी गुड्स उसे डील करेंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि कंपोजिट सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस ही कंसिडर किया जाएगा, तो हम इसे सर्विस ही बोलेंगे। तो आप किस कैटेगरी में इसे रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी डिसाइड करनी जरूरी है, अगर कैटेगरी डिसाइड होगी तो वैसे ही रेट लगेगा, वैसे ही रूल्स लगेंगे। तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई shall be treated as supply of which principal supply naturally bundle। दो या दो से ज्यादा सप्लाई जिसके अंदर एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। आप एक होटल करते हैं, जब आप एक होटल करते हैं तो आपने एक पैकेज लिया 4 डे और 3 नाइट का, जिसमें आपको फैसिलिटी दी ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, कुछ भी। अब इसमें देखिए, आपको गुड्स भी सप्लाई हो रही है, आपको लेबर भी सप्लाई हो रही है, और आपको अकोमोडेशन की सप्लाई भी मिल रही है। ये जो सप्लाई है ये नेचुरली बंडल है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। अगर आप एक होटल में जाएंगे, एक पूरा पैकेज बुक करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को खाने का बिल अलग दीजिए, आपकी लेबर का बिल अलग दीजिए, और आपका अकोमोडेशन का बिल अलग दीजिए। वो कंबाइन रहेगी नेचुरली, आप उसे अलग नहीं कर सकते। इसमें मेजर सप्लाई कौन सी है? इसमें लेबर है, लेबर की सर्विस इन्वॉल्व है, फूड की सर्विस इन्वॉल्व है जो गुड्स की है, और अकोमोडेशन की सर्विस इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ठहरना है, आपको रुकना है, स्टे करना है। तो इसमें जो नेचुरल सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी, वो है अकोमोडेशन की। तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है और उसको उस सर्विस से डिफाइन किया जाता है जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जिसकी वजह से उस सर्विस का वजूद बन रहा है। अगर आपको अकोमोडेशन की सर्विस नहीं देगा होटल, तो आप ना ही उनका फूड कंज्यूम करोगे, ना ही उनकी अदर सर्विस यूज करोगे। तो प्रिंसिपल सप्लाई होटल अकोमोडेशन है। तो टू और मोर सप्लाई जब होती है और नेचुरली बंडल होती है, तो इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसको मेन सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो देखिए, कंपोजिट सप्लाई मींस ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods, services or both। दो या दो से ज्यादा गुड्स, सर्विसेज या बोथ सप्लाई इंक्लूड हो रही है। और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड, जो नेचुरली कंपोजिट है, एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। दोस्तों अगली सप्लाई है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है, लेकिन वो नेचुरली कंपोजिट नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है। अगर आप उन्हें अलग अलग सप्लाई देना चाहते हो तो आप अलग अलग दे सकते हो, वो पॉसिबल है, वो अलग नहीं होगा। और अगर आप इकट्ठी सप्लाई देते हो, आप मिक्स देते हो, दो या दो से ज्यादा सप्लाई देते हो, आप अलग अलग नहीं करते, तो जो रेट होगा, जो सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी मानी जाएगी, उनमें से जो भी सर्विस आप दे रहे हो, जो भी आप चीज दे रहे हो, उसमें से जिसका हाईएस्ट रेट है, जिसका हाईएस्ट रेट है, उसको ही मेन सर्विस मान लिया जाएगा। अगर आप अलग अलग इसे बेचते हैं, अलग अलग सप्लाई करते हैं, तो इसे मिक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
ए हाउस गिवन ऑन रेंट, one floor of which is to be used as residential and other for printing press purpose. Such renting for two different purpose is not naturally bundle. आप देखिए इसमें एक घर जो रेंट पे दिया गया जिसका एक फ्लोर तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज हो रहा है। अब ये नेचुरली बंडल नहीं है। अगर आप चाहें तो दो अलग अलग रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं, जिसमें से एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा वो रेजिडेंशियल पर्पस यूज के लिए बनेगा और एक बिजनेस पर्पस यानी प्रिंटिंग प्रेस। अगर आप एक ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं दोनों के लिए तो फिर जो हायर रेट है, हायर रेट किसका है? जब रेंट जो है प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज किया जाएगा, जब एक फ्लोर प्रिंटिंग प्रेस के लिए यूज किया जाए तो बिजनेस पर्पस हो जाएगा वो, तो फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। जबकि अगर रेजिडेंशियल पर्पस है तो जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अलग अलग बनाएं, आप अलग अलग इसका रेंट एग्रीमेंट बनाएं। अगर सिंगल बनाएंगे तो जो हायर रेट है वो ही सर्विस मान ली जाएगी, वही सप्लाई कंसीडर होगी। तो ये नेचुरली बंडल नहीं है। मिक्स सप्लाई जो नेचुरली बंडल नहीं है, जिसे आप अलग अलग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस where such a supply does not constitute a composite supply. एक एग्जांपल आप देखिए, जब आप दिवाली पे गिफ्ट देते हैं तो पैकेज आता है जिसमें स्वीट्स होती हैं, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब होता है। आप चाहें तो उसको अलग अलग भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको सिंगल प्राइस के जरिए वो बेचा जाता है। तो जो इस आइटम में से जो भी हाईएस्ट रेट होगा वही उस सप्लाई का रेट कंसीडर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आज दो सप्लाई पढ़ी, एक मिक्स और एक कंपोजिट। इनकी क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है, अगर ये नहीं होगी तो इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने गलत क्लासिफिकेशन कर ली और आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा तो बाद में आपके ऊपर ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। और अगर आपने एक्सेस पे कर दिया तो वही गवर्नमेंट से आपको रिफंड लेना पड़ सकता है। तो ये जरूरी है समझना, ताकि हम क्लासिफिकेशन ठीक से कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेक्शन 8 जो है वो बहुत छोटा सेक्शन था, उसमें 2 ही टॉपिक थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।